झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस वक्त ऐसी मांग की है जिससे झारखंड की सियासत में बड़ा भूचाल आ सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने राज्य में जल्द विशेष मतदाता पुनरीक्षण कराने की मांग की है। विधानसभा में पूरक मानसून सत्र की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह राज्य में जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है, उसके बाद झारखंड में भी एसआईआर कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों की मंशा पर सवाल उठाया। चंपई सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुल 65 लाख वोटर हटाए, जिनमें से करीब 22 लाख ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। बाकी बचे लोगों में से 7 लाख से ज़्यादा लोग एक से ज़्यादा जगह पर रजिस्टर्ड वोटर हैं। ऐसे में बाकी बचे 35 लाख लोग कौन हैं? ऐसे लोग सामने क्यों नहीं आते? पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के गोड्डा में आदिवासी नेता सूर्य हांसदा के मुठभेड़ में मारे जाने पर भी सवाल उठाया। इस बीच जिस तरीके से एसआईआर की मांग चंपईदा ने की है, उसमें उन्होंने साफ कहा कि इस मामले से सिर्फ 2-4 नेताओं को ही परेशानी हो रही है, जबकि जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो सामने आकर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं अपनी लड़ाई लड़ रहे? तो इस पर विपक्ष पर भी निशाना साधा है। अब जिस तरीके से सूर्य हांसदा के मामले पर भी सवाल उठाए, चंपई सोरेन ने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच सिर्फ सीबीआई से ही संभव है। चंपई सोरेन ने रांची के नगड़ी में रिम्स टू मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों और मूलवासियों की उपजाऊ जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जो कुछ कर रही है वे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के नियमों का उल्लंघन है। चंपई सोरेन ने सवाल उठाया कि जब राजधानी रांची में कई सरकारी जमीनें खाली पड़ी हैं, तो सरकार नगड़ी की खेती योग्य जमीन पर ही अस्पताल क्यों बनाना चाहती है? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विकास परियोजनाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि आदिवासी और मूल निवासी की खेती योग्य जमीन बचाने की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। चंपई सोरेन ने 24 अगस्त को रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन पर हल जोतने का ऐलान किया है, जिससे हेमंत सोरेन सरकार पर नजरें बनी हैं कि कैसे वह चंपईदा को रोकते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।